इस छोटा सा घर में कहीं न कहीं एक साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन बिहार पुलिस बन जाना ये कोई साधारण बात नहीं है। हम रिजल्ट रात में आया, सवेरे हम लोग फिर यहाँ से निकल के खेती बाड़ी में लग गए, खेती बाड़ी करते हैं। एक साथ सभी बच्चे को पढ़ाना, 5 बच्चे आपको हैं, बहुत कष्ट होता होगा। पैसे कष्ट तो होता ही था, कभी कभी कर्जा भी लेना पड़ता होगा। जी कर्ज भी लेते थे। कठिनाइयाँ जो मेरे पिताजी और माताजी झेले हैं उसको लफ्जों में हम बयां नहीं कर सकते। ये जो है अब हमसे नहीं हो पाएगा, पापा जी के साथ में ही किसानी करते न ऐसा कभी नहीं सोचे थे। अगर सोचे कि हमारा माता पिता अगर इस स्थिति है तो हम इस स्थिति में कभी नहीं रहेंगे, रहना भी नहीं चाहते। काय आते थे तो इससे हम बहुत मोटिवेट होते थे कि देखते थे इस सब का स्थिति। मतलब कि क्या ढोके ला रहे थे? घास था। घास ढोके ला रहे थे। तो आप तो बिहार पुलिस बन चुके हैं, तो घास कैसे ढो रहे थे? मम्मी पापा का कष्ट ना देख के हमको सहन नहीं होता है, मक्के भी काटते हैं मम्मी पापा के साथ में। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं पूर्णिया जिला के बनमनखी प्रखंड अंतर्गत हरमुढ़ी पंचायत के वार्ड संख्या 13 में। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 बहन 1 भाई है और एक और भाई जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं। हालांकि एक साथ 2 बहन 1 भाई जो है बिहार पुलिस में सिलेक्ट हो जाते हैं। देखिए हमारा खबर जो है लेट हो चुका है, लेकिन लेट होने की वजह जो है यही लोग हैं। एक्चुअली ये लोग जो है खेती बाड़ी किसानी करते हैं और ये लोग जो है खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं, हालांकि इस लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, इसी वजह से खबर लेट हो जाता है। सबसे पहले तो आप तीनों को एक साथ नमस्कार, आपके माता पिता को भी नमस्कार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसे हैं बाबा आप? ठीक है, हम ठीक है जी। एक साथ 2 बहन आप जो है सिलेक्ट हो गए बिहार पुलिस में, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपकी बेटी भी है? हाँ बेटी भी है। आप भी बिहार पुलिस में सिलेक्ट हुए हैं? हम भी हुए। आप भी हुए हैं? यस सर। कितने कड़ी मेहनत के बाद जो है आप बिहार पुलिस में? बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ा, रिटर्न से लेकर के फिजिकल तक, जिसमें अहम भूमिका है मेरा भाई का। बताता था कैसे रिटर्न का तैयारी करना है, कैसे फिजिकल का, तब जाके सिलेक्ट हो गए। कितने भाई बहन हैं आप? 3 बहन 2 भाई हैं। तो सबसे बड़ी सिस्टर है, उसका भी शादी हो गया है, पढ़ी लिखी है, 9th तक पढ़ी है। इसके बाद भाई हैं, फिर हम हैं, फिर छोटी बहन, तब जाके फिर भाई हैं। चलिए इनके माता पिता से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं माँ बैठी हुई है और पिताजी बैठे हुए हैं, उनके भाई बैठे हुए हैं। भाई एकदम पीछे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मनोहर कुमार मंडल, पिताजी का नाम सुरेश प्रसाद मंडल, गांव हरमुढ़ी, वार्ड नंबर 13। अच्छा, यहाँ का स्थिति आप देखिए ज़रा। इस छोटा सा घर में कहीं न कहीं एक साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन बिहार पुलिस बन जाना ये कोई साधारण बात नहीं है। इतना सुदूर देहात में और इतना गरीबी स्थिति में रहने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारे हैं। बोलते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्तों, हौसलों सुरान होती है। हौसला इतना बुलंद रखो कि आसमान में छू जाओ, वही काम जो है ये तीनों भाई बहन जो है करके दिखाए हैं। चलिए सबसे पहले तो हम पिताजी से बातचीत करेंगे। थोड़ा सा आप चाची इधर। हाँ, आपको टोटल 5 बच्चे? जी 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे में से 3 बिहार पुलिस एक साथ बन चुके हैं। जी। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी खुशहाली भीतर से है जी, भीतर से खुशी है जी। कुछ आनंद से अपना जीवन अभी कर रहे हैं व्यतीत। अच्छा। इन बच्चों को पढ़ाने में मुझे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जी। सबसे ज़्यादा ये तीनों बच्चे जो है प्राथमिक स्टेज के शिक्षक और शिक्षिका इन लोगों को बहुत लाड़ प्यार से पढ़ाए, जिसमें स्नेहा पपनी ये सब बहुत इसको किए, जिसे स्कूल टॉपर ये किए। अच्छा। स्कूल टॉपर करने के बाद ये जैसे साइंस कॉलेज में। चाचा एक सवाल हम पूछना तो हालांकि नहीं चाहिए, सवाल पूछेंगे, आप करते क्या हैं? अभी हम खेती मजदूरी करते हैं, अपनी थोड़ा खेत है उसमें भी काम करते हैं, समय मिलता है तो मजदूरी भी कर लेते हैं। अच्छा, तो आप कहीं न कहीं खेती के साथ साथ दहियारी मजदूरी भी करते हैं और दहियारी मजदूरी करके एक साथ 3 बिहार पुलिस बना दिए जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप अभी गांव में रहते हैं तो बच्चे लोग गांव में ही रहते थे कि कहीं बाहर रहते? जी नहीं, बाहर इसको रखते थे। अच्छा। गांव में प्राइमरी स्कूल में जो पढ़े उसके बाद इसको बाहर हम रखना शुरू कर दिए। मैट्रिक तक गांव में रहे, इसके बाद इंटर के बाद इसको बनमनखी पूर्णिया ये निकाल दिए, इसको वहीं पढ़ते थे और अपना हम कमा कर के इसको देते थे। एक बेटी शादी, 2 बेटे का शादी कर चुके हैं, 3 बेटी आपको। तो एक तो मायके सबसे बड़ी बेटी है। सबसे बड़ी बेटी है। हाँ। लेकिन मंझली बेटी को भी आपने उतना
उतना ही महत्व दिया और वो भी बिहार पुलिस बन चुकी है। जी, तो उनके बिहार पुलिस बनने में उसके पति का विशेष योगदान रहा। अच्छा। हमसे घर से शादी करके जब चली गई तो पति की छत्र छाया में वो रहने लगी और उनको पढ़ाने देना खाने का काम उसके पति करते थे, पैसे बेहर वही पति करते। ये आपका सबसे बड़ा बेटा है? जी, ये मेरे साथ कंधे मिला करके काम करने में सहयोगी रहे, काम करते थे हम, उसमें भी ये सहयोग देते थे और जो कुछ भी पैसा कौड़ी होता था तो ये इन लोगों को भी उनमें से थे। तो रिजल्ट आए हुए अभी कितना दिन हो चुका है? अभी 5-7 दिन हुआ है। 5-7 दिन, मतलब कि 5-7 दिन के बाद अभी हम खबर कर रहे हैं। तो 5-7 दिन अभी आप लोग घर पे नहीं थे, कहाँ थे? हम खेत में वहाँ रहते हैं जहाँ खेती करते थे। यहाँ से हम रिजल्ट रात में आया, सवेरे हम लोग फिर यहाँ से निकल के खेती बाड़ी में लग गए, खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ हम लोग नहीं रहते हैं, दूसरे जगह खेती करते हैं, वहीं कुछ विशेष रोजगार भी मिल जाता है, कर लेते हैं। तो बच्चे नहीं बोले कि अब तो हम बिहार पुलिस बन चुके हैं, अब हम काम करेंगे, कि आप अब जाइए अपना खेती काम कीजिए? नहीं, बच्चे ये बोली कि अभी तो हम बिहार पुलिस बने हैं लेकिन ट्रेनिंग में जाएंगे, फिर वहाँ हमारा चयन होगा तब तक आप जो काम करते हैं मकई वगैरह खेत में, चलिए मैं कुछ आपका मदद कर देता हूँ काटने कुटने उठाने पुठाने में। इसी उद्देश्य से ये लोग हम एक साथ सभी बच्चे को पढ़ाना, 5 बच्चे आपको हैं, बहुत कष्ट होता होगा, पैसे कष्ट तो होता ही था, कभी कभी कर्जा भी लेना पड़ता जी, कर्ज भी लेते थे। अच्छा। कर्ज लेकर के भी रविकांत को दिए 20-25 हज़ार टका। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में जब ये एडमिशन कराए तो मेरे पास पैसा नहीं था तो कुछ कर्ज भी लिया, कुछ जमा भी किए थे, वो सब मिला जुला करके इनको दे दिए। देखिए बच्चे आपके 5, एक बात बताइए, जिस आपको माहौल से आते हैं उतना माहौल मतलब कि नहीं है, डेवलप नहीं है आपका गांव, लेकिन फिर भी आपने इतना हिम्मत जोश जुनून के साथ आप बच्चे को कैसे आप बाहर भेजने के लिए भेज दिए? वही ये लोग इच्छुक होते गए पढ़ने के लिए, हमको थोड़ा थोड़ा कमाई जो होता था बचा खुचा करके इन लोगों के पीछे देते गए और ये लोग आगे बढ़ते गए। कुछ शिक्षक लोग जो थे वो हमको कुछ मदद हुई वैसे भी करते, शिक्षक भी किया जी। आपका एक बात बताइए, आप का भाई, तो आप 2 भाई 3 बहन, तो छोटा भाई बिहार पुलिस बन चुका है, अब कैसा लग रहा है? अब बहुत गौरवान्वित हम अपने आप को महसूस करते हैं कि माँ बाप जहाँ से जिस उम्मीद को लग रहा था कि अब छोड़ देंगे, लड़खड़ा रहे थे, वहाँ से फिर मैंने उनका बागडोर को पकड़ा और जकड़ के पकड़ा, इस तरह से पकड़ा कि कामयाबी के मुकाम तक जब तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसके लिए जो करना पड़ जाए। पिताजी जितना मेहनत कर रहे थे जहाँ तक वो किए, इसके बाद उम्र के हिसाब से सब कुछ होता है। पिताजी एजेड हो गए, अब वो लड़खड़ाने लगे, लेकिन उधर जो नींव वो डाल के रखे थे वो नींव तो उनका पूरा नहीं हो पाया था। वो नींव को पूरा करने के लिए फिर हम अपना मतलब आगे नहीं देख करके फिर एक बार पीछे पलट के देखे कि पिताजी क्या सोच रहे थे, क्या करना चाह रहे थे और वो क्या छोड़ रहे हैं, उसको पकड़ करके फिर बस वही एक मार्ग को लेकर के चले। अभी आपका भी मन करता है कि तीनों भाई बहन बन चुकी है तो हम भी प्रयास करते हैं? ऐसा कुछ मतलब कि अंदर में ये नहीं है कि मतलब कि तीनों भाई बहन को जॉब हो गया तो हम भी जॉब में जाएंगे। बस मेरा एक ही सिद्धांत है कि तीनों भाई बहन को जॉब हो गया, अमन चैन से कमा खा करके या अच्छा शिक्षा करके और एक शिक्षा का माहौल यहाँ से वो उत्पन्न करे, ताकि इस परिवार का, इस समाज का और अगल बगल जो भी हैं अनपढ़ या जैसे भी हैं माहौल जो भी है उसको थोड़ा डेवलप करने का काम करें। अच्छा, अभी आपके घर में 1 नहीं 2 नहीं 3 सरकारी जॉब मतलब बिहार पुलिस बन जाते हैं, तो कौन कौन आए हैं मिलने के लिए? अभी तक में तो इनके जो दोस्त सब हैं जो साथ में पढ़ते थे वही लोग आए हैं और बाकी बात तो अभी तक में कोई नहीं आए हैं। और मीडिया और सोशल मीडिया जो होता है उसमें तो पहला कदम आप ही रखे हैं, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके बाद इनका जो दोस्त एक विशाल कुमार है वो आए थे उस रोज़ जिस रोज़ ये लोग आए थे, स्वागत में आए थे, तो उन्हीं के साथ में कुछ सर लोग भी आए थे जो कि न्यूज़ वगैरह लेकर के बस पेपर में दिए। चलिए, माँ बैठी है, माँ से भी बातचीत करेंगे। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे पुत्र और पुत्री को जन्म दिए कि एक साथ में मतलब कि तीनों निकल जाते हैं। कैसा अभी महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। पहले का दिन और अभी का दिन बहुत अंतर है। पहले ताना भी लोग मारते होंगे कि बेटी को बाहर पढ़ाते हैं। क्या आप बेटी को पढ़ाते हैं तो शादी विवाह कब करोगे? समाज का
माँ बहन सब हमको बोलता था। तो हम बोले कि अभी तो पढ़ा रहे हैं, भगवान का जो इच्छा होगा पूर्ति होगा। तो गाँव समाज के लोग बहुत ताना मारते होंगे बहुत आपको। तनाव, बहुत तनाव। पिता को कम, लेकिन माँ को आप ज़्यादा। माँ को ज़्यादा मारती है। कोई भी महिला आती होगी तो ज़रूर बोलती होगी कि बेटी का शादी कब कर रहे कब हैं? करोगे, उम्र है वो होती है शादी करने का, कब करोगी शादी। उम्र थी, उम्र पर ही अच्छा लगती है। हम उम्र ज़्यादा नहीं हुआ है, आप लोग काहे के लिए घबराते हो। होगा शादी, समय बताएगा, समय तो किन बताएगा। किन कठिनाइयों को आप झेले हैं माँ जी, थोड़ा बहुत। क्या? हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। हद से ज़्यादा लफ्ज़ों में उसको बयान नहीं कर सकते हैं। हाँ? बोलने का। कठिनाइयाँ जो मेरे पिताजी और माताजी झेले हैं उसको लफ्ज़ों में हम बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि ये लोग गांव से आते हैं, कहीं ना कहीं इतने गरीब परिवार से आते हैं कि शब्दों में सही में बयान नहीं कर सकते हैं उन बातों को। तो एक बात बताइए, आप तो छोटे भाई हैं, छोटे भाई हैं सब। क्या क्या पिताजी आपके दुख झेले हैं, आप उनको शब्दों में अगर लगता है कि बयां कर पाए तो ज़रूर बताइए, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं एक लोगों को प्रेरणा मिलेगा, सीख मिलेगा कि गरीबी में रहने के बावजूद भी हिम्मत, हौसला, जुनून जो है वो आप नहीं छोड़े। देखिए गरीबी था, गरीबी अभी भी है, अभी दूर नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने जितने भी वो अपने दायित्व को समझा और अपने दायित्व को संभाला, मैं भी उसी प्रकार से ठीक भी अपना दायित्व को संभाला। अगर हमने सोचा अगर हमारे पेरेंट्स हर कसौटी में खड़ा उतरने के लिए तैयार है तो हम भी हर कसौटी में खड़ा उतरने के तैयार होंगे, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े, चाहे जान भी दौड़ लगाना काहे न पड़े, हम जान दौड़ लगा देंगे, लेकिन उसके हर कसौटी, हर एक सपना खड़ा उतरने का प्रयास पूर्ण करेंगे। शायद वो आज सफल रहा, बहुत दिन से पहले से भी सोच रहे थे कहीं न कहीं मम्मी पापा का जो सपना वो साकार करेंगे, चाहे आज हो या 2 साल के बाद हो कि 5 साल के बाद हो, करेंगे, लेकिन ज़रूर करेंगे। जरूर करेंगे। तो पापा जी को कभी देखते होंगे कि पैसा नहीं भेजते होंगे? पैसा नहीं भेजते थे, उसका वो अगर बोलते थे कि आज हमको यहाँ इस इंस्टीट्यूट में या इस सर के पास या कोई भी ट्रेनर के पास पैसा जमा करना है, तो उसको बोलते थे कि देखिए सर पैसा के बारे में बोल रहे थे, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं है तो कल किसी से लेके भी भेज देंगे पैसा। उसके लिए थोड़ा बहुत हमको खेद होता था, काहे कि सर हम लोग को थोड़ा बहुत तो टॉर्चर करते थे, लेकिन किसी तरह से उसको मैनेज करते थे। गार्जियन फिर बोलते थे ठीक है कोई बात नहीं है, किसी से लेके भेज देंगे, तो ऐसे करके भेजते थे। लेकिन हम भी समझते थे कि हमारा स्थिति क्या है, हमारे पेरेंट्स का क्या स्थिति है, हमारे भाई का क्या स्थिति है, हमारे बहन का जो भी घर का है क्या स्थिति है, उसको समझ के किसी तरह से कोऑपरेट करते थे, लेकिन छोड़ते नहीं थे। ये नहीं कि पैसा नहीं तो छोड़ दिए, ग्राउंड जाना छोड़ दिए, या हम बेइज्जत हो गए, कोई कुछ बोल दिया कि देखो कैसा है। पापा जी का मजबूरी देख के, माँ का मजबूरी देख के आपको आपको नहीं लगा कि मतलब कि ये जो है अब हमसे नहीं हो पाएगा, पापा जी के साथ में ही किसानी करते? ना, ऐसा कभी नहीं सोचे। अगर सोचे कि हमारा माता पिता अगर इस स्थिति है तो हम इस स्थिति में कभी नहीं रहेंगे, रहना भी नहीं चाहते। काय आते थे तो इससे हम बहुत मोटिवेट होते थे, देखते थे इस सब का स्थिति, जो कैसे खेत में इतना बड़ी बड़ी कड़ाके की धूप में, ठंड में, हम हर एक स्थिति में झेलती थी, काम करती थी, लेकिन हम सोचते थे हमसे कभी ऐसा नहीं होगा, हम इससे बेहतर करेंगे। थोड़ा कष्ट क्यों ना, कुछ 1 साल, कुछ 2 साल हमको कष्ट झेलना पड़ेगा, झेल लेंगे, लेकिन ऐसा जीवन नहीं जिएंगे। आपके माता पिता आपके बहुत सपोर्ट किए, आपके बाबू भी इधर थे, कहाँ गए? बाबू उधर है। एक ही अभी बेटी है ना? नहीं, 2 बेटी है। 2 बेटी है जी। कितने साल की बेटी है आपको? बड़ी वाली 8 साल की है, ये भी 3 साल की है। अच्छा, 8 साल की बेटी है, फिर भी आप हिम्मत नहीं छोड़े? हाँ, फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। मतलब कि लगा कि हाँ बिहार पुलिस बनना है? हाँ, बनना है। मतलब कि कोई सा भी सरकारी मतलब कि नौकरी लेना है या फिर बिहार पुलिस ही बनना है? नहीं, बिहार पुलिस ही टारगेट में लिए थे। जब बोला ना वैकेंसी आ गया है, फॉर्म भरने के बाद तब पूरा जी जान लगा दिए तैयारी करने में। अच्छा, तो माता पिता के तो बहुत मजबूरी आपने देखा होगा। हाँ, क्योंकि माता पिता की बहुत मजबूरी थी। देखिए सबसे छोटी बहन जो है इधर है, आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मीरा कुमारी। मीरा कुमारी। एक बात बताइए, आप कहाँ रह के दौड़ते थे? पूर्णिया में। पूर्णिया में? यस सर, एकेडमी ज्वाइन किए थे। जब रिजल्ट आ गया ना बिहार पुलिस का, तो एकेडमी ज्वाइन किए। कल इसके पुराने वाले घर पे गए थे और शाम में जो है मकई, मतलब कि क्या ढो के ला रहे थे? घास था। घास ढो के ला रहे थे? यस सर। तो आप तो बिहार पुलिस बन चुके हैं, तो घास कैसे ढो रहे थे? मम्मी पापा का कष्ट ना देख के हमको सहन नहीं होता है। मकई भी काटते हैं मम्मी पापा के साथ में, क्योंकि ऐसा लगता है कि मतलब उत्थान तो वहीं से ना हुआ है। बंद करो मोबाइल को, अरे बंद कीजिए मोबाइल को, उसका जाके मोबाइल बंद कीजिए। देख रही थी, इधर आ जाए। आओ ना, ये सब बेटी है आपकी? ये तो है बेटी। आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ ना रे। एगो बेटी छोटकी इधर है,
एक और बेटी है। इधर आओ ना, बुला रहे हैं, इधर आओ। ये आपकी बड़ी बेटी है, ये आपकी बड़ी बेटी है, भतीजी है। ये भतीजी अच्छा, एक बेटी कहाँ है आपकी? स्कूल गई है। स्कूल गई है। हाँ। अच्छा, तो मम्मी पापा का मजबूरी देखे कहीं न कहीं अभी भी जो है काम कर रहे हैं, तो ये मजबूरी आप देख के आगे तो भूल नहीं जाएंगे? नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। और ऐसा सोच है कि कभी मम्मी पापा को अपने जब तक दम रहेगा तब तक कष्ट में नहीं देख सकते हैं। अच्छा, कष्ट में नहीं दे सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। बहुत कष्ट झेले हैं मेरे मम्मी पापा। अच्छा, आप क्या क्या कष्ट झेले हैं? मेरा भी जब होता है ना, जब गार्जियन का स्ट्रगल हो रहा है तो आपका भी तो होना तय ही है, क्योंकि आप उससे बाहर नहीं रह सकते हैं ना। कुछ होता है अपवाद में, बट हम सब भाई बहन का ऐसा नहीं है। मम्मी पापा जो भी काम करते हैं ना तो हम लोग सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं? हाँ, सहयोग करते हैं। पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करते हैं, काम के समय में काम करते हैं। अच्छा, इस घर में रह के पांचों भाई बहन जो इसी घर में रहते थे? इसी घर में रहते थे, और दादी घर है अररिया डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम, दादी मतलब कुछ पापा को कष्ट दे रहे थे ना, तो वहाँ से यहाँ आए, कुछ अपने दम पे जो भी हुआ प्रॉपर्टी सब बनाए हैं, और घर सब यहाँ दादी से अलग होके बनाए हैं। अच्छा, और लेकिन रियल घर मेरा अररिया डिस्ट्रिक्ट है। अररिया डिस्ट्रिक्ट। तो अररिया से फिर आप लोग पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट आए, फिर यहाँ पे जो है अपना सब कुछ रहा? हाँ, पापा सब कुछ अपने से मतलब जैसे हुआ। अच्छा, आप सबसे घर की छोटी बेटी है, अभी आपका उम्र कितना होता होगा? 22+ होता होगा। तो गांव समाज के लोग जो आपके सहेली सब होंगे तो बोलते होंगे कि शादी कर लीजिए, क्योंकि यस सर। क्या? हाँ, वो लोग सब सेटल है। अच्छा, मेरी जितनी गांव की फ्रेंड है सब सेटल है। सब मतलब कि सब शादीशुदा है। बस एक है चचेरी बहन, वो पटना में रह के मतलब रेलवे का तैयारी कर रही है। तो ये देख सकते हैं, इस देखिए इस परिवार को आप ज़रा गौर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा, इनकी कहानियों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह जो आप स्थिति देख सकते हैं ना, यह घर का स्थिति देख के ही शायद आप लोग को अंदाज़ा आ रहा होगा कि ये लोग किस स्थिति और किस परिवार से बिलोंग्स करते हैं। फिर भी हिम्मत जुनून जो है वो कभी नहीं आ रहे। फिर भी छोटा भाई, आपका भाई का क्या सपोर्ट रहा है? सबसे छोटा भाई का क्या सपोर्ट रहा है? छोटा भाई भी, दोनों भाई बहन पूर्णिया में ही रहते थे। हम पूर्णिया ऐसे नहीं गए थे, 1 साल ही हुआ है पूर्णिया जाना। वो DLED का एंट्रेंस पास किए तो भाई ही सारा कुछ कैसे क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि हम गाँव में रहते थे तो उतना पता नहीं था ना। और फ़ोन सबसे मेरा दूरी रहता था, फ़ोन सब ज़्यादा यूज नहीं करते। अच्छा, कभी 1 साल मतलब कि गए पूर्णिया में रहे, 1 साल में आपको कभी ऐसा लगता था कि हम बिहार पुलिस भी बन जाएंगे? कभी नहीं, तैयारी नहीं किए थे। रियल में बिहार पुलिस का टीचर बनने के उद्देश्य से गए थे। DLED का एंट्रेंस पास किए, DLED करने ही वहाँ गए थे। लेकिन बिहार पुलिस में आपका रिजल्ट हो गया? हाँ, बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया। तो भाई आर्मी का तैयारी करता था 2020 से ही, बार बार असफल होता था, तो उससे भी असफलता भी एक चुनौती है ना, तो उसको ये स्वीकार करता था। तो इसको मतलब बहुत ज़्यादा उस क्षेत्र में हो गया कि फिजिकल कैसे करना है नहीं करना है। 3 महीना में ही ये हमको संभाल लिया। अच्छा, हाँ, मेरा फिजिकल स्ट्रॉन्ग हो गया 3 महीना में ही, और फाइनली सिलेक्ट हो गए बिहार पुलिस में। तो ये देख सकते हैं, एक साथ जो है 3 भाई बहन, 2 बहन 1 भाई जो है बिहार पुलिस में रिजल्ट बनाया है। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस तीनों भाई बहन के बारे में? हालांकि रिजल्ट निकले हुए लगभग 5 से 6 दिन हो चुका है, फिर भी 5 से 6 दिन जो है ये लोग जो है खेतों में काम करने के लिए गई हुई थी। हम इनके घर पे आए हुए थे, लेकिन ये लोग जो है खेतों में काम कर रहे थे। क्या हम भी खेते में थे तब, जब आप थे शाम में आए थे आप, तो हम खेते में थे। खेते में थे? हाँ, खेते में थे। अच्छा, मकई काट रहा था? हाँ, मतलब 1 बीघा मकई को आप लोग खत्म कर दिए, उसके बाद आए? हाँ, जिस दिन से मतलब रिजल्ट हुआ उस दिन के 2 दिन के बाद से तब दोनों भाई बहन मकई काट रहे थे 1 बीघा। तो मकई अब काटना हो गया, आगे फिर जाना है मकई काटने के लिए? और है 1.5 बीघा काटने के लिए। और 1.5 बीघा काटने के लिए। Yes. देखिए, रिजल्ट हो जाने के बावजूद भी ये, अच्छा, ये ऐसा तो नहीं अभी रिजल्ट हुआ और कहीं ना कहीं माता पिता को सिंपैथी देने के लिए आप ये सिंपैथी देने के लिए हमेशा ही रहेगा। देखिए, हम लोग यहीं से उठ के वहाँ तक गए, अगर ये हम लोग का यही बैकग्राउंड रहा,
यह इसको हम नहीं भूल सकते हैं ना। बैकग्राउंड कभी चेंज नहीं ना होगा? होगा चाहिए, लेकिन अभी जो वर्तमान में वो तो अभी है ही है, वहाँ तो करना ही जरूरी है। माता पिता का जो सहयोग रहा है, माता पिता का ये चीज का ये सहयोग हमेशा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या हम लोग किसान फैमिली से, भाई आपके बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, तो भाई को नहीं ना भूलना है। भाई को नहीं बोलना, भैया बहुत सपोर्ट किया था हमको, जहाँ तक नहीं जाने का था वहाँ तक हमको भेजा था। हम हिम्मत हार रहे थे कि पैसा नहीं है, हम यहाँ तक नहीं जाएंगे। जहाँ तक एक बार राजस्थान में फिजिकल था, वहाँ बहुत दूर था, यहाँ से लगभग दिल्ली से भी आगे है। हम जाने के टारगेट में नहीं थे वहाँ, तो भैया बोले कि जाओ, जो पैसा लेगा मेरा पैसा लेगा, जाओ तुम, जितना पीछे हटने का जरूर नहीं है, तुम जाओ वहाँ। आगे चल के साथ उन्हें भाई को बोलिएगा कि भाई आप मेरे लिए क्या किए? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं बोल सकते। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड में बोल रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि भाई भाई में जो है अक्सर थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के मानसिकता अगर वैसा होता है, जिसके पास में उतना नहीं होता वो तो कर लेता है, लेकिन जो देखा है कि हर एक गरीबी क्या होता है, दुनियादारी क्या होता है, तो वैसा नहीं कर सकता है। अच्छा, ये देख सकते हैं तीनों भाई बहन जो हैं किस प्रकार सफलता प्राप्त की है। हालांकि इस सफलता के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं गांव वाले भी हैं, भाई बंधु भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। कैसा महसूस कर रहे हैं? तीनों को देख रहे हैं एकदम बिहार पुलिस बन चुकी है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ, बहुत खुश हैं। आपको लगता है कि हमें भी तैयारी करना चाहिए? हाँ, लगता है। देख के कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलता है। हाँ, वो तो है। साथ में ही पढ़ते थे हम दोनों, एक साथ स्कूल जाते थे, एक क्लास से 10th क्लास तक एक साथ पढ़े हुए। अच्छा, हाँ। हम 10th के बाद ये पूर्णिया चल गए, हम भी पूर्णिया, अलग अलग दोनों रहने लगे। उसके बाद ये अपना लाइन में हम वेटनरी ट्रेनिंग किए। अच्छा, तो ये देख सकते हैं किस प्रकार गांव समाज के लोग जो हैं, जहां पहले कभी ताना मारा करते थे, वही आज जो है कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि गांव समाज के लोग तो अभी नहीं आएंगे। गांव समाज के बगल में ही आपके विधायक हैं, आए मिलने? नहीं, विधायक जी कहाँ है, उसको पता नहीं लगता है चला, इसीलिए अभी तक नहीं है। लेकिन मुखिया जी आए थे पिपरा के मुखिया प्रत्याशी थे, क्या थे, प्रशांत किशोर का। हाँ, प्रशांत किशोर जो हैं वो आए, वो लोग आए थे 10-20 आदमी। वो सभी लोगों को उपहार भी दिए, प्रोत्साहित भी किए, कुछ इन लोगों के शरीर पर कपड़े भी दिए। अब उसका नाम तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मनोज ऋषि, तो वो बहुत अच्छे थे, इन लोगों को प्रोत्साहित किए थे उसी दिन जिस दिन हम लोग यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस तीनों भाई बहन के बारे में? अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख भारत, रविकांत शर्मा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।